जिनका कोई नहीं है उनके बालाजी हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता उनके बालाजी सुनते हैं। और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, अब तुमको चादर फादर पर के पास जाने की जरूरत नहीं है हिंदुओं। अब तुमको कहीं दूसरे मजहब में शक्तियों को देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मजारों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ही बजरंगबली किसी से कम नहीं है। हनुमान जी जैसा दूसरा देवता कोई कलयुग में नहीं है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं और हनुमान जी बालाजी बनकर बागेश्वर धाम पर बैठे हुए हैं। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे, और जो भी नियम का पालन करके पेशी करेगा, बजरंगबली का भजन करेगा, उनकी भी बिगड़ी वो बनाएंगे। बागेश्वर धाम के पागलों, अब तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें यत्र तत्र माथा पटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने बजरंगबली ही किसी से कम नहीं है। लोग हमसे पूछते, आपका इतना विरोध होता, इतने दुश्मन पीछे लगे, फिर भी आप मानते क्यों नहीं? हम कही हम जगत में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे ऊपर बजरंगबली पड़े हैं। हनुमान जी का हाथ, गुरु जी का साथ। पागलो, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। बागेश्वर हनुमान जी की वो दिव्य शक्तियां, सन्यासी बाबा की वो दिव्य शक्तियां, जिन शक्तियों के बल पर भारत तो भारत, हमको बजरंगबली ने 8 देश भेजे। लंदन की संसद में जो गोरे अंग्रेज भारत में कई सालों तक राज करते रहे, हम उनकी संसद में हनुमान चालीसा सुनाया है। हमका गोरो, तुम्हारे पूर्वज हमारे पास आए थे, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, हम तुम्हारे यहां आ गए। और कई अंग्रेजों की ठटरी मार दी, सारे हाउ डू यू करते ही रहे। भैया, ये हमारा प्रताप नहीं है। किसका प्रताप है? बोलो बोलो। बालाजी हनुमान का। किसका प्रताप है? हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। ये बजरंगबली बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप है। ऐसे ताकतवर हनुमान जी, जब भैया हमारे जैसे मूर्ख की सुन सकते, आप लोग चिंता ना करो, धैर्य रखो, नियम का पालन करो। 1 साल में नहीं, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, अरे कभी तो सुनेंगे, कभी तो उन्हें दया लगेगी। एक बात बताओ, हनुमान जी से कोई पावरफुल दूसरा देवता है? बोलो। हनुमान जी जैसा कोई ताकतवर दूसरा देवता है? नहीं। अच्छा, एक और बात बताओ, तुम्हारा हनुमान जी बजरंगबली के धाम बागेश्वर धाम पर काम पूरा नहीं होगा तो कहीं क्या भूत भूतनियों के पास होगा? बताओ, बोलो बोलो बोलो। तो काहे को हैरान हो रहे हो नक्कटा हरो? काहे को दिमाग खराब कर रहे हो अपना? चिंता मत करो, भगवान के घर देर है, अंधेर। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है, अंधेर नहीं होता। बोलो हार हार। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, अपने अपने गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। तो भैया
ऐसे बालाजी के चरणों को छोड़कर अब हमको यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। और हनुमान जी तो बालाजी ही हैं। जो भी भगत नारियल बांधकर परिक्रमा लगाएंगे, पेशी करेंगे, घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, पर्चा बने या ना बने, जाओ, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ रहेगी। बालाजी की सेना तुम्हारे साथ रहेगी, जाओ, तुम्हारे काम नहीं रुकेंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। और तुम सोचो हम गाल भी फुला लें और गजल भी गा लें, ठटरी के बरे नक कटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता कि नहीं? पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, हनुमान जी का होना पड़ता है। किसका होना पड़ता? बोलो 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 बोलो। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पतये। भारत हिंदू राष्ट्र की। तो आज का दरबार शुरू करें। जिनकी अर्जी लगेगी उनको बुलाया जाएगा। आप अपना नाम, अपनी समस्या दरबार में किसी को नहीं बताएंगे। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, जो नारियल तुमने बांधा होगा वो पर्चे पे लिख के आ जाएगा। यही कलयुग में हनुमान जी का चमत्कार है। हनुमान जी सबकी पीड़ा हरते हो, केवल पर्चे पर नहीं लिखा जाता। बजरंग बली की ऐसी कृपा है, जो कह दिया जाएगा वो हो जाएगा। ये हमारा प्रभाव नहीं, किसका प्रभाव है? बोलो हनुमान जी महाराज का। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। अच्छा, पद यात्रा में कौन कौन चल रहा? हाथ उठाओ। पक्का या कच्चा? अच्छा, बाकी लोग जो हाथ खड़े नहीं किए, तुम लोग बांग्लादेश जा रहे हो क्या? पदयात्रा में कौन कौन चलेगा दिल्ली से वृंदावन? हो हमारे साथ 10 दिन पैदल चलोगे? पक्का? ज्यादा नहीं है, एक दिन में मात्र 15 किलोमीटर। बढ़िया चलेंगे, बढ़िया बातें करेंगे, बढ़िया फोटो खींचेगी, बढ़िया लोगों को मिलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, राष्ट्र गान गाएंगे। कब से कब तक है पदयात्रा? बताओ। 7 नवंबर से 16 नवंबर। कहां से कहां? दिल्ली से वृंदावन। 7 नवंबर को कितने बजे शुरू होगी? 11। कितने बजे? 11 बजे सब लोग वहीं पर मिलना। कात्यायनी माता मंदिर, छतरपुर, दिल्ली। वहीं से पदयात्रा है। 16 नवंबर को पदयात्रा विराम होगी। जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से लेना, सूचना भी धाम की कार्यालय से लेना। आज का विचार सुनो। भक्ति इतनी समर्पण भाव से करो कि जिस रूप में तुम भगवान को पाना चाहो, भगवान को उस रूप में प्रकट होना पड़े। बिना खोदे पानी नहीं निकलता। हाँ जी या ना जी? बोलो। जब तक कुआं ना खोदो तब तक पानी नहीं निकलता। बिना दूध अपना अस्तित्व मिटाए दही नहीं बन पाता। दही दूध तब बनता, दूध दही तब बनता जब
दूध अपना अस्तित्व मिटा देता है, दूध अपना अस्तित्व मिटाता तो दही बन जाता, दही अपना अस्तित्व मिटाता तो मक्खन बन जाता, मक्खन अपना अस्तित्व मिटाता तो घी बन जाता, मिट्टी अपना अस्तित्व बिना मिटाती तो वो मटका बन जाती। वैसे ही मनुष्य जब भक्ति में अपना अहम मिटा लेता तो उसी के अंदर भगवान प्रकट हो जाता। तो भगवान को पाने का उपाय है तुम पक्के वाले भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ? जोर से बोलो, किसके हो जाओ? जीवन भर कौन कौन बागेश्वर हनुमान जी का होना चाहता है? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। सोच लिया? बदल तो ना जाओगे? पक्का पक्का पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं हैं, तुम्हारी अर्जी हमारे बालाजी की है। बोलो सीताराम। साधु जी, गुरु जी, साधु जी, हर 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 हर। बोलो गुरुदेव भगवान की। एक लास्ट बात और, 2027 में अंत में हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। हमारी आज्ञा है सबको, एक एक ईंट का सहयोग सबको करना है। पूछो क्यों? पूछो, जोर से पूछो। इसलिए आपकी एक ईंट लगेगी तो जब आप आओगे, अस्पताल बनेगा तो आप भी तो कहोगे कि हमारी भी एक ईंट लगी। दूसरी बात, बहुत लोगों का भाव जब अस्पताल से जुड़ेगा तो जो भी मरीज आएगा वो यहां से निरोगी होकर के जाएगा। तीसरी बात जो बड़ी अभूतपूर्व है, यदि आपकी एक ईंट लगेगी, जिन जिन का जीवन बागेश्वर अस्पताल से बचेगा उनका पुण्य आपको और आपके परिवार को भी प्राप्त होगा। और चौथी बात, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी अस्पताल बन जाएगा। तो सबको आज्ञा है एक एक ईंट लगाने की। दूसरी आज्ञा, पदयात्रा में भैया इस बार आपका चलना जरूरी है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तीसरी आज्ञा कुछ नहीं है, दरबार लगा रहे सो शांति से बैठो, दोनों हाथ जोड़ लो।